खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान में लागू एपिडेमिक एक्ट के तहत अब तक 14,648 लोगों का चालान कर 30,87,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 9,649 चालान काटे गए हैं। बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 1,455 दुकानदारों का भी चालान काटा गया है। पान गुटखा तंबाकू बेचने वाले 68 व्यक्तियों के चालान किए गए। लॉकडाउन में नियमों की अवहेलना कर बिना वजह घूमने वालों पर चालान काटा गया है और 3,34,000 वाहनों का चालान कर 1,33,338 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। 6 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। करीब 16,362 लोगों को CRPC के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण में जिस तरह से रियायत दी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करता हुआ, साथ ही साथ मास्क अगर नहीं पहनता है सार्वजनिक स्थलों पर, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नियमों का जब उल्लंघन किया गया तो उनसे भारी जुर्माना वसूला गया है। एपिडेमिक एक्ट के तहत ये जुर्माना वसूला गया है। सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। महामारी अध्यादेश राजस्थान सरकार के द्वारा अभी 12 मई को प्रसारित हुआ था, जिसको कि हमने सारे जिलों में 13 की शाम को भिजवाया था। पिछले करीब एक हफ्ता की अगर हम कार्रवाई देखें तो अब तक करीब 14,000 लोगों के खिलाफ मास्क नहीं लगाने के मामले बने हैं और इनको सबको कंपाउंडिंग किया गया है। जो दुकानदार हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेचते हुए, ऐसे करीब 2,200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो पब्लिक प्लेस में थूकने के 124 मामले और शराब पीकर के पब्लिक प्लेस पे घूमने वाले करीब 50 मामले, पान गुटखा और तंबाकू जो उत्पाद है वो बेचने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करने वाले करीब 5,600 लोग, इस तरह से करके और कुल 22,000 लोगों के खिलाफ इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का चालान अब तक काटा जा चुका है। दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से जारी किए गए थे उनकी अवहेलना की गई है। क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना एपिडेमिक का जब से प्रभाव यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिला, तो उसके बाद चूंकि विधानसभा का जो सत्र था वो यहाँ पर उस समय नहीं चल रहा था, ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान महामारी अध्यादेश ये जो लागू किया गया और उसके अंदर इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग जो प्रावधान है वो किए गए थे। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उस पर कितना जुर्माना होगा, यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, साथ ही 5 से ज़्यादा लोग यदि एक जगह एकत्रित होते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। इनको लेकर जो अलग अलग जो निर्देश थे वो दिए गए थे, अलग अलग जुर्माना राशि है वो यहाँ पर बता दी गई थी कि यदि आप इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जब लॉकडाउन पीरियड जब चल रहा था, जब लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 जब चल रहा था, तो उस टाइम पर बड़ी जो कार्रवाई है वो वाहन चालकों के खिलाफ की गई थी, क्योंकि वाहन चालक जो है कई फर्जी पासेस बना करके बिना पास के बाहर निकल रहे थे, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। और अब चूंकि फेज 3 और फेज 4 में काफी कुछ यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में अब जो कार्रवाई है वो ऐसे लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ होता है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं और जो वाहन है उनके अंदर गाड़ियों में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग सवारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 16,000 से ज्यादा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो चुकी है। 14,648 जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो चुकी है और इनमें
सबसे ज़्यादा जो चालान जो काटे गए हैं वो मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे गए। 200 रुपये का चालान होता है। इस तरह से करीब 9,600 के आसपास जो लोग हैं उनका यहाँ पर चालान काटा गया। साथ ही 3,075 लोग, 3,375 जो लोग हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की सार्वजनिक स्थान पर, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मास्क बिना पहने जो सामान बेचने वाले जो दुकानदार हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी पर आ रही हूँ अरविंद में, क्योंकि लॉकडाउन के चौथे चरण में थोड़ी सी रियायत दी गई है, तो किस तरह का नजारा बाजारों में देखने को मिल रहा है? क्या दुकानदार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब ग्राहक दुकान पे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है? क्या ये सुनिश्चित दुकानदारों की तरफ से किया जा रहा है बाजारों में? बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया और दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई थी कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है तो उनकी दुकान को सीज किया जा सकता है। छोटी जो दुकान है उसमें 2 व्यक्ति और बड़ी जो दुकान है उसमें 5 से ज्यादा व्यक्ति एक समय पर नहीं हो सकते हैं, और यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो दुकान को सीज किया जा सकता है। और लगातार देखने में ये आ रहा है कि जो दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकान के बाहर गोले बनाए हुए हैं, 1-1 मीटर के फासले पर ये गोले यहाँ पर बनाए हुए होते हैं जिनके अंदर व्यक्ति खड़ा हो। लेकिन इस वक्त देखिए जो राजस्थान में गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और राजस्थान में शाम को करीब 5 से 6 बजे तक जो है तापमान वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार के आसपास तक पहुंचने के लोग प्रयास करते हैं, वहां ज़्यादा जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी छाया वहां उनको मिलती है, और ऐसी स्थिति में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी कई बार पालना नहीं होती है। लेकिन दुकानदारों को इस चीज़ की चेतावनी दी हुई है कि यदि आपकी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है, और राजस्थान पुलिस ने इस संबंध में भी कई कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है। और अब तक करीब सैकड़ों जो हजारों कार्रवाई, करीब 1400 के आसपास ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने मास्क, दुकानों पर मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान का प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमला है, वो लगातार इस चीज़ की देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ना तोड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको यहाँ पर जिए, ताकि जो कोरोना का चैन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके, इस चैन ऑफ ट्रांसमिशन को रोका जा सके। क्योंकि कोरोना से यदि बचना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है कि कोरोना का जो स्प्रेड है वो ना हो कम्युनिटी में, तो उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है। और जो अध्यादेश जो लागू किया गया था उस अध्यादेश के तहत कड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 6 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो वाहनों पर वसूल किया गया है। 3,35,000 के आसपास जो वाहन है, ठीक है, भारी जुर्माना वसूला गया है। लेकिन अरविंद, चूंकि मई का महीना है, भीषण गर्मी का जिक्र आपने किया है, तो क्या इस भीषण गर्मी की वजह से कोरोना का संक्रमण राज्य में थोड़ा सा थमता नजर आ रहा है? क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर राज्य में? देखिए, कोरोना की यदि अपडेट की बात करें, क्योंकि जो WHO की ओर से भी ये कह दिया गया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जब गर्मी बढ़ती है तो उस समय जो इसका स्प्रेड है वो कम हो जाए, तो इसको लेकर भी लगातार ये जब कयास लगाए जा रहे थे कि यदि गर्मी पड़ेगी तो उसके बाद में जो कोरोना का प्रभाव है वो कम हो, क्योंकि WHO ने भी ये कहा था कि जो देश काफी ज्यादा गर्म है वहां पर भी इसका स्प्रेड हो रहा है, और राजस्थान में अगले 5 दिन तक जो है भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना पर इसका कोई सीधा प्रभाव यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी रोज बढ़ रही है और रोज जो मामले हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, और 200 से ज्यादा जो मामले का जो सिलसिला है पिछले करीब 7-8 दिन से यहाँ पर चल रहा है। रोज 200 से ज्यादा केस मिल रहे हैं, और यदि आज सुबह से अभी तक की यदि बात करें, ठीक है, आंकड़ा आपसे लेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े और रख देते हैं जनता के सामने। तो जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही थी कि गर्मी की वजह से कोरोना का जो संक्रमण है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये पूरी तरह से मिथ साबित हो रहा है। तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की सरकार की तरफ से लगातार कोशिश करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना मरीज हर दिन यहां पर सामने आ रहे हैं। 22 मई शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक 267 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 6,542 पर जा पहुंचा है। राजस्थान में इस समय कोरोना एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 2,661 के करीब पहुंच गई है। 3,680 मरीज हालांकि रिकवर कर गए हैं। राजस्थान में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 155 पर पहुंच गया है। राजस्थान में अजमेर से 6, बांसवाड़ा से 9, बाड़मेर से 14, भरतपुर से 4, भीलवाड़ा से 7, उदयपुर में से 12 मरीज सामने आए हैं। तो राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 6,542 दर्ज की गई है, जबकि 155 लोग कोरोना की वजह से
राजस्थान में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोरोना वॉरियर्स भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल का एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा जेके लोन अस्पताल में भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर, 4 नर्सिंग कर्मी, लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाया गया था। पूरे प्रदेश में अस्पतालों में मरीजों की सेवा में जुट रहे कोरोना वॉरियर्स लगातार अब पॉजिटिव होने लगे हैं। दिन रात मरीजों की सेवा में ये जुटे हुए हैं। लेकिन प्रदेश में रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो ये 57% से ज्यादा बना हुआ है। देश में सबसे अच्छी रिकवरी दर की ये श्रेणी में आता है। इसी तरह से मृत्यु दर पर भी काफी हद तक लगाम लगी हुई है। तो सवाई मानसिंह अस्पताल के जो अब रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को राजस्थान में लंबा समय हो गया है। मजदूरों को भी बसों की डिमांड करते लंबा समय बीत गया है। 1.5 महीने से सड़कों पर मजदूर पैदल चल रहे हैं, जो प्रियंका गांधी को बहुत देर से दिखाई दिया। पूनिया ने ये कहा कि कांग्रेस संगठन की तरफ राजस्थान के लोगों की रिलीफ के लिए किया गया कोई काम सार्थक नहीं दिखाई दे रहा, जिसके आधार पर वो दावा कर सकें कि उन्होंने राजस्थान के लोगों की सुध ली हो। बसों की पॉलिटिक्स करना कांग्रेस की नाकामी का बड़ा उदाहरण है। और क्या कुछ कहा है सतीश पूनिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पीसीसी के राजस्थान के चीफ का कहना है कि उन्होंने प्रियंका गांधी के कहने पर और ये बसें उपलब्ध करवाई। वो योगी सरकार को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बस की सियासत बहुत हो गई। न तो वो देर से आए न दुरुस्त आए, लेकिन ये कोरोना की महामारी राजस्थान में बहुत अरसे से है और बहुत अरसे से लोग बसों की डिमांड कर रहे थे। उनके मुख्यमंत्री ने 4000 बसों की बात कही थी प्रवासियों को लाने की, उनके मुख्यमंत्री ने ट्रेन चलाने की बात कही थी। और राजस्थान की सड़कों पर चलते हुए पिछले 1.5 महीने से जो मजदूर थे वो प्रियंका गांधी जी को बहुत देर से दिखे। कांग्रेस पार्टी के संगठन की तरफ से राजस्थान के लोगों की रिलीफ के लिए कोई ऐसा काम सार्थक दिखा नहीं, जिसके आधार पर वो ये दावा कर सके कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में राजस्थान के लोगों की सुध ली हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए इसको लेकर सीएम गहलोत ने विशेष बसें चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। उत्तराखंड की सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों के संचालन की सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए जल्द बातचीत की जाएगी। सीएम ने यह कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉकडाउन की पालना की वजह से परिजनों के निधन के बाद शोकाकुल परिवार अस्थियों का विसर्जन करने नहीं जा पाए। राज्य सरकार इस मार्मिक स्थिति से वाकिफ है। ये इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ये विशेष बसें चलाने का फैसला लिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 महीने के स्थगित बिजली बिलों को माफ करने के बजाय ब्याज और पेनल्टी वसूलने का आदेश देकर जनता के साथ मजाक किया है।
किसानों को 31 मई तक पिछला बिल जमा नहीं करने पर 2% पेनल्टी और कृषि कनेक्शन काटने के आदेश को भी किसान विरोधी इन्होंने बताया। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार की उस योजना को भी जनवरी 2020 से बंद कर दिया जिसमें 10 हॉर्स पावर बिजली कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही थी। वैश्विक महामारी कोरोना में 3 महीने के लिए सरकार द्वारा स्थगित पानी और बिजली के बिलों को अब 31 मई तक मैं पेनल्टी वसूल करने का निर्णय आत्मघाती निर्णय है, सरकार का जन विरोधी निर्णय है। एक और केंद्र सरकार ने डिस्कॉम को 90,000 करोड़ की सहायता पूरे देश में दी है। निश्चित तौर पर राजस्थान में भी इसका फायदा डिस्कॉम को होगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पिछले माह जो फरवरी माह में उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए थे जिनको लागू नहीं किया था, अब बढ़ी हुई दरों से राजस्थान के उपभोक्ताओं से बिल वसूल करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि ये आम आदमी के लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था पर चोट है। तो राजस्थान में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जी हां, अगले 5 दिन प्रदेश के 20 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू चलने की चेतावनी भी दी है। प्रदेश के 12 जिलों में लू चलने और 10 जिलों में धूल भरी हवा चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम से आ रही गर्म हवा के आसार से प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वी जिलों तक मौसम गर्म रह सकता है। तो प्रदेश में शुक्रवार की अगर बात की जाए तो चुरू और श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया यहां पर। साथ ही साथ जयपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल लू का दौर यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। दिन में आसमान से बरसते शोले के साथ शहरवासी पस्त हैं। शहर का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो राजस्थान में गर्मी का अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं श्री गंगानगर और चुरू में जो पारा है वो 46 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। लॉकडाउन में सेवा कार्य करने में महिलाएं भी पीछे नहीं है। अक्सर मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में ही घरों में रहने जैसी बातें सुनी जाती थी, लेकिन अब यही महिलाएं समाज के लिए मिसाल बनकर सामने आ रही हैं। फतेहपुर में पिछले 1.5 महीने से मुस्लिम महिलाएं रसोई चला रही हैं। ये महिलाएं रोजाना करीब 300 लोगों के लिए भोजन तैयार करती हैं और उन्हें बांटती हैं। यही नहीं, इन महिलाओं ने इससे पहले जरूरतमंदों को करीब 350 राशन किट भी बांटे। इन महिलाओं ने इस बार घर पर रहकर लोगों से सादगी से ईद मनाने की अपील भी की है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संकट काल से ही हमारे जो ये वार्ड नंबर 13 की जो महिला शक्ति के द्वारा ये क्या है कि मदर इंडिया रसोई चलाई जा रही है। इसमें इस लॉकडाउन के शुरू से ही सबसे पहले तो हजारों की संख्या में हमारे साथी कुबरा बानों ने हजारों की संख्या में मास्क बनाकर जरूरतमंदों को और वितरित किए। इसके साथ ही मोहल्ले की कमेटी ने करीब 350 भोजन के किट बनाकर भी जरूरतमंदों को दी। इसके बाद एक्चुअली मदर इंडिया रसोई यहाँ से ही शुरू हुई है और ये लोगों का प्रोत्साहन है जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों को मदद किया है और वो किचन में सब एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और लोग फास्ट करके फास्टिंग के दौरान भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। वो फास्ट करके भी यहाँ पर सब मिलके खाना बनाते हैं और सब मिलके ही जाके सबके घरों तक खाना पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि इफ्तियारी और सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को इस दौरान बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो। और हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो घर पर रहे और
सेफ रहे और जितना हो सके इस किचन से जुड़े। मदर या हम सब फास्टिंग है यहाँ पर, जितने भी लड़के हैं, ये देखिए ये महिला है, ये 65 इयर्स एज के हैं, मगर फिर भी ये फास्ट करके यहाँ पर सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।